Hello everyone. In this session, we will study question related to bulb. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें बल्ब कई बार एक बल्ब है, दो बल्ब हैं और फिर वो क्या होते हैं कि सीरीज से कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्शन है उनका, कौन सा में ज़्यादा जल रहा है, कौन सा कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, किस में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। सो ऑल दिस टाइप्स के जितने क्वेश्चंस होते हैं इन दिस सेशन वी विल कवर ऑल दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट with the very basic question. First concept remain the same. First you need to read the question. उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करना है, नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे देन यू हैव टू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो. दिस इज द कॉन्सेप्ट बट फर्स्टली ट्राई एट योर सेल्फ. उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है. फाइन. सो आई थिंक यू हैव ट्राइड. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है सपोज दिस वन, इसका जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू डेट इज 200 ओम. ड्रॉ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर. यहाँ पे उसने करंट दे दी है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर की. ठीक है. कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड. यानी कि यहाँ से हमको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि पावर को कैलकुलेट करना है. एंड नेक्स्ट वन है एनर्जी इन, फिर हमको एनर्जी बतानी है और एनर्जी की किस में बतानी है, kWh, जो इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है डेट इज किलोवाट आवर. हमको उसमें एनर्जी बतानी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी बर्निंग इट फॉर 5 आवर. यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है ये टाइम t इज इक्वल टू 5 आवर, 5 घंटे के लिए ये बल्ब जल रहा है तो पावर कितनी लगेगी, एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, हमको ये इसको सॉल्व करना है. अगर जो सपोज इसमें एक पार्ट और मिसिंग है, एग्जाम में कई बार वो भी पूछा जाता है कि सपोज 1 किलोवाट आवर्स का 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये यूनिट के चार्ज है, तो उसमें 5 घंटे तक बल्ब जला है तो उसके कितना अमाउंट हो जाएगा, पैसे कितने हो जाएंगे. तो चलो पहले इतने को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमको पावर फाइंड आउट करना है. ओके. तो पावर के लेट्स फॉर्मूले देख लेते हैं कितने हैं. P इज इक्वल टू वी आई, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ पावर. फिर हमको पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर. इस V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा आई आर इंटू आई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर आर. एक पावर का फॉर्मूला ये हो गया. P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. फिर यहाँ पे एक है P इज इक्वल टू वी आई. अब यहाँ से हम I की वैल्यू पुट कर देंगे V अपॉन आर. तो P इज इक्वल टू V इंटू, अब I की वैल्यू पुट कर दो दिस ओम्स लॉ से, तो V अपॉन आर, तो ये निकल के आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर. तो एक बार मैं फिर से सारे फॉर्मूलों को लिख देता हूँ. P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर. Fine. This is the formula of power we have. Now move करते हैं क्वेश्चंस पे. We have R and I. So हमको वो फॉर्मूला चूज करना है जिसमें I हो और R हो. तो ये फॉर्मूला मिला हमको. दैट मीन्स हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. आई की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है 200. तो 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू 200, ये आ जाएगा आपका 200. पावर की यूनिट इज वॉट. दैट मीन्स जो आपकी पावर कैलकुलेट होके आ गई है दैट इज 200 वॉट. एक तो आंसर आपका ये हो गया, पावर फाइंड आउट हो गया. ओके. जब भी आपको पावर फाइंड आउट करना हो तो वी हैव दिस थ्री फॉर्मूला.
क्वेश्चन में क्या गिवन है, सपोज अगर जो V और R गिवन होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में I और R गिवन है तो मैंने ये फॉर्मूला यूज, सपोज V और I गिवन होता है देन वी अप्लाई सिंपल P इज इक्वल टू V इंटू आई। एक आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट वन है, हमको फाइंड आउट करना है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला P इंटू टी पावर इंटू टाइम। पावर हमने फाइंड आउट कर लिया 200 इंटू टाइम कितना है 5, टाइम इज 5 आवर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू 10, 2 0 पहले से 1000। अभी और पावर ये थी, टाइम था आर में, तो आया है वाट आर। फाइन। और हमको किस में एनर्जी बतानी है, किलो वाट आर, और ये यहाँ पे है 1000। तो वी नो डैट 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000। तो ये 1000 वाट है, इसको आई कैन चेंज इनटू किलो वाट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट का जो आपका आंसर होगा इस पर। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हम मूव करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हाउ मच करंट will be an electric bulb drawn from 220 voltage of source if the resistance of the bulb is 1200 ohm। पहला ओके, इसमें दो पार्ट है तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। दिस वन इज पार्ट फर्स्ट, दिस वन इज पार्ट सेकेंड। तो पहले पहले पार्ट को करते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, करंट। आर कितना गिवन है 1200 ओम, और जो सोर्सेस है डेट इज ऑफ 220 वोल्ट। फाइन। सो अब देखिए क्वेश्चन बल्ब का है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगेगा सिंपल कॉन्सेप्ट, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन स्टूडेंट को जैसे ही बल्ब दिखता है उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। सो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, V इज इक्वल टू 220, आई आपको फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू हो जाएगी 1200। सो आई इज इक्वल टू 220 अपॉन 1200, 10 से 10 कैंसिल, 22 अपॉन 120, ये 2 से काट दो इसको, 11 टू जो 22, 6, 11 अपॉन 60 एम्पियर। ये आपका हो गया आंसर, एज सिंपल एज डैट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। फर्क नहीं पड़ता बल्ब है, फैन है, कौन सा हीटर है, क्या है। अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इफ इन द प्लेस ऑफ बल्ब अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस। अब बल्ब को हटा करके ये हीटर लगा रहे हैं, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि ये आर कितना गिवन है, आर इज इक्वल टू 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सोर्स। नाउ कैलकुलेट द करंट। अब आपको करंट फाइंड आउट करनी है कि आई की वैल्यू कितनी होगी। सोर्स आपका वही है 220 वोल्ट। सिंपल फार्मूला लगा दीजिए, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। 220 आई फाइंड आउट करनी है, R इज 100। तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 220 अपॉन 100, 10 से डिवाइड, दैट इज 2.2 एम्पियर, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखिए R 1200 ओम था, करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 से कम, R की वैल्यू कम हुई, करंट की वैल्यू बढ़ गई।
दैट मीन्स करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस, ये यहाँ से प्रूव भी हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कोई इस ये now I'm going to move on next type of question. An electric bulb is rated 60 watt and 240 वोल्ट। तो ये आपका बल्ब है और इस पे जो लिखा हुआ है डेट इज 60 वाट एंड 240 वोल्ट। कैलकुलेट द आर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज यू हैव टू कैलकुलेट द आर। तो पहले इतना ही कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। सो हमको पावर गिवन है, पावर के फॉर्मूले हमने पढ़े कितने होते हैं, P इक्वल टू वी आई कॉमा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर कॉमा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे ये पावर गिवन है, यहाँ V गिवन है, हमको R फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली वी विल यूज दिस फॉर्मूला दैट इज P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पावर कितना गिवन है 60, वोल्टेज कितना है 240 इंटू 240 और हमको फाइंड आउट करना है R। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 240 इंटू 240 अपॉन 60। 10 से 10 कैंसिल, 6 4 जा 24 और 24 इंटू 4 96 0 ओम। दैट मीन्स R इज इक्वल टू आपका आ गया 960 ओम। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये देखना है कि इस पावर में जो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, विच फॉर्मूला आई हैव टू पिकअप बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। ये एक पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड, कैलकुलेट इट रेजिस्टेंस, ये हो गया। इफ द वोल्टेज ड्रॉप टू 192 वोल्ट, अब जो वोल्टेज है जो पहले 240 था अब उसको चेंज करके 192 वोल्ट कर दिया गया। कैलकुलेट द पावर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द पावर एंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। अब कितनी करंट होगी हमको वो फाइंड आउट करना है। एंड एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन अनचेंज। दैट मीन्स ये जो हमने फाइंड आउट किया है रेजिस्टेंस आर, ये अनचेंज है। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हम लेंगे 960 ओम। सो अगेन अब पावर फाइंड आउट करना है V और R। तो अगेन वी विल पुट दिस फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब V की वैल्यू कितनी हो गई है 192, V स्क्वायर है तो 192 इंटू 192 अपॉन R इज 960। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है। सो 2 से कट करते हैं, ये हो जाएगा 480 को कट करेंगे 96, ये कुछ 24 से जाएगा। 24 4 जा 24 2 जा 4 5 जा और इसको डिवाइड करेंगे 192 डिवाइड बाई 5। सो ये अराउंड आ जाएगा 5 3 जा 15 और 8 3 15 4 42 5 8 जा 40.2 बचेगा 5 38.2। दिस इज योर पावर।
जैसे भी आप मर्जी सॉल्व कर लीजिए, सिंपल आपको डिवाइड करना है। सो सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, 5 4 जा 20। सो दिस इज योर पावर। नाउ अब हमको फाइंड आउट करना है करंट, कि इसमें करंट कितनी होगी। अब जब पावर हमने फाइंड आउट कर लिया है, पावर हमको पता है, वोल्टेज हमको पता है, करंट फाइंड आउट करना है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, P इज इक्वल टू V इंटू आई। सो यहाँ स्पेस का मैं, मुझे एक को रफ करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट अ मिनट। ओके फाइन। नाउ पावर नाउ इज 38.4 watt, V is equal to 192 volt. We need to find out the I. As simple as that. Apply करिए, P is equal to V into I. What is the power? 38.4. V is 192. You need to find out I. Then I is equal to 38.4 upon 192. ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 ऐड हो जाएगा, डैट मीन्स 384 अपॉन 1920। ये इसके 5 टाइम्स चला जाएगा, दैट इज 1/5। 1/5 इज इक्वल टू 0.2। और ये करंट फाइंड आउट कर रहे थे, तो आ जाएगा आपका 0.2 एम्पियर। फाइन। आपको ये डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तब भी ये आपका 1/5 ही आ जाएगा। सो I is equal to 0.2 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। सो देखा, क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। जितने भी बल्ब के क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो मैंने पिक किया था। सो आई थिंक आज की क्लास में जितने मैंने क्वेश्चंस लिए हैं रिलेटेड टू बल्ब, आपको समझ में आया होंगे। एक दो टाइप के क्वेश्चंस और पेंडिंग हैं, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा कि कौन सा बल्ब, अगर जो एक बल्ब है सपोज 100 वाट का 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, दूसरा है आपका 60 वाट का और 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज़ जलेगा, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कौन सा कम जलेगा। इसके लिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you everyone. Thank you so much for watching this video. Thank you.